बच्चों, ये पेपर है आपका एमए फाइनल का कंपलसरी पेपर 6 भारतीय इतिहास में महिलाएं। और इसमें हम आज बात करेंगे प्राचीन भारत में स्त्रियों की क्या स्थिति थी। किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सूचकांक इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ की महिलाओं के साथ अर्थात आधी आबादी के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। प्रत्येक राष्ट्र की महिलाएं उसकी उन्नति और अवनति का द्योतक होती हैं। और भारत जैसे प्राचीन राष्ट्र में तो स्त्रियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। हमारी प्राचीन सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं को बहुत सम्मानजनक स्थिति प्राप्त थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रागैतिहासिक सभ्यता थी, यानी कि हमें कोई निश्चित लिखित स्रोत नहीं मिलते हैं इस सभ्यता के बारे में, लेकिन इसके अवशेषों को देखकर ही हम स्त्रियों की स्थिति का आकलन कर सकते हैं। विशेषकर मूर्तियों से पता चलता है कि यह सभ्यता मातृ सत्तात्मक रही होगी। मातृ सत्तात्मक सभ्यताएं वो होती हैं जहाँ पे धरोहर, विरासत, संपत्ति इत्यादि की पूर्ण रूपेण से मालिक वहाँ की स्त्रियाँ होती हैं। मातृ देवी की अनेक मूर्तियाँ हमें प्राप्त होती हैं। यह एक नगरीय सभ्यता थी, इसलिए सुसंस्कृत रही होगी, ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं। इसके बाद आता है वैदिक काल। वैदिक काल को भी बच्चों हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो है पूर्व वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल में महिलाएं परिवार का केंद्र बिंदु थीं। उन्हें परिवार में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। यजुर्वेद से स्पष्ट होता है कि उन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त था। उपनयन संस्कार यानी जनेऊ धारण करने का संस्कार। यह संस्कार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद ही किसी भी व्यक्ति को विधिवत वेदों के अध्ययन का अधिकार प्राप्त होता था। इसके साथ ही उन्हें संध्या वंदन की भी अनुमति प्राप्त थी। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि कुछ ऐसे अनुष्ठान हैं जिनसे विदुषी कन्या की प्राप्ति की जा सके। यद्यपि ऐसे अनुष्ठान कम लोकप्रिय थे, लेकिन एक सुशील, संस्कारी और विदुषी कन्या का समाज में सदा ही स्वागत किया गया था। किंतु वंश विस्तार, पिंडदान, तर्पण इत्यादि में पुत्रों की भूमिका को देखते हुए पुत्रों की कामना संपूर्ण वैदिक काल में स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन पुत्रियों के साथ दुर्व्यवहार की घटना हमें कहीं नहीं मिलती। स्पष्ट रूप से वैदिक सभ्यता एक पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी, किंतु स्त्री का सम्मान सर्वोपरि था। अब आते हैं संपत्ति के अधिकार में। संपत्ति के उत्तराधिकार में विवाहित पुत्रियों को यद्यपि कोई भाग नहीं होता था, लेकिन प्रत्येक अविवाहित पुत्री को अपने भाइयों को मिलने वाले पितृधन का 1/4 भाग प्राप्त करने का अधिकार था। मिताक्षरा और दायभाग नामक ग्रंथों से स्त्री के संपत्ति संबंधी अधिकार पता चलते हैं। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। यज्ञ के समय पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य थी। हमने कथाओं में पढ़ा है कि जब राम यज्ञ कर रहे थे तो सीता की सोने की मूर्ति उन्होंने अपने साथ रखवाई थी, क्योंकि उसके बिना उनका यज्ञ अपूर्ण था। स्त्री धन पर भी पूर्ण रूप से महिलाओं का ही अधिकार था। स्त्री धन यानी ऐसा धन, ऐसी सामग्री जो प्रत्येक स्त्री को उसके विवाह के समय मिलती है, उसे स्त्री धन कहा जाता है। विज्ञानेश्वर ने विस्तृत रूप से स्त्री धन की व्याख्या की है। स्त्री धन को बलपूर्वक खर्च करने पर वह धन ब्याज सहित लौटाना पड़ता था और उसके साथ ही कड़े दंड का भी प्रावधान था। पुत्रियों का संपूर्ण रूप से स्त्री धन पर अधिकार था। स्त्रियों का विवाह उनकी सहमति से होता था, परिपक्व आयु में पहुंचकर ही होता था। और भारतीय विवाह पद्धति में 8 प्रकार के विवाहों में सिर्फ 4 ही शास्त्र सम्मत थे, और जो शेष 4 शास्त्र सम्मत नहीं थे उनमें गंधर्व विवाह पूर्ण रूपेण स्त्री की सहमति से ही होते थे। असुर, राक्षस और पिशाच विवाह जो स्त्री की सहमति से नहीं होते थे, अमान्य थे और अपवित्र थे। बच्चों, बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं था। इस काल में उन्हें शिक्षा का पूर्ण अधिकार था। कई स्थानों पर वे प्रतिष्ठित दार्शनिकों के रूप में सामने आई हैं। दार्शनिक का तात्पर्य यहाँ पर ब्रह्मा वेदिनी से है, जो मंत्र दृष्टा में पारंगत थीं। ब्रह्मा वेदिनी वे स्त्रियाँ थीं जो आजीवन अविवाहित रहकर विद्या का अध्ययन करती थीं। विश्वासारा, लोपामुद्रा, घोषा,
शारंध्री, पौलोमी, श्रद्धा, शुल्मा, मैत्रेयी, वाग, प्राचितेयी, गार्गी, सावित्री, देवयानी, जरिता जैसी विदुषी स्त्रियों का हमें उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की रचना में भी 20 स्त्रियों ने योगदान दिया है। वैदिक युग की एक प्रमुख समिति थी विदथ, जिसका विवरण हमें अनेक बार ऋग्वेद और अथर्ववेद में मिलता है। इस सभा में स्त्रियों का प्रवेश सुलभ था। वाद विवाद एवं विमर्श की उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता थी। हमें एक ऐसा विवरण मिलता है जिसमें घोषा विदथ में जाती है। विवाह के अवसर पर भी ऐसे पुत्र की कामना की जाती है जो विदथ में अपनी बात कह सके, यानी जो बहुत ही सुशिक्षित हो। इस काल में स्त्रियां युद्ध की शिक्षा भी प्राप्त करती थीं। अगस्त्य के पुरोहित ऋषि की पत्नी विश्वाला अपने पति के साथ युद्ध में भाग लेने गई। मुदगल ऋषि की पत्नी इंद्रसेन शत्रुओं को पराजित करके 1 सहस्त्र गाय जीत कर लाई थी। दासानूपी ने स्त्री सेना तैयार की थी और वक्रासुर की माता ने दामुका इंद्र का वध किया था। वैदिक काल में स्त्रियों को दुहिता, अर्धांगिनी, शक्ति, प्रकृति आदि कहकर संबोधित किया गया है। दुहिता का अर्थ है वह व्यक्ति जो 2 कुलों का हित कर सके, यानी अपने पितृकुल का भी और अपने ससुराल कुल का भी हित कर सके। इसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। इस काल में धीरे धीरे समाज में जटिलताएं और राजनीतिक जीवन में बदलाव आया, जिसके कारण स्त्रियों की दशा अधिक खराब होती चली गई। साथ ही कठोर जाति व्यवस्था की स्थापना से सबसे विपरीत प्रभाव स्त्रियों पर पड़ा। महाभारत के भीष्म पर्व में युधिष्ठिर और भीष्म के संवाद से सहज रूप से स्त्रियों की गिरती हुई अवस्था के बारे में पता चलता है। भीष्म जहाँ स्त्री को अस्थिर बुद्धि का मानते हैं, वहीं युधिष्ठिर उन्हें समस्त बुराइयों की जड़ मानते हैं। द्रौपदी का जीवन इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि किस प्रकार मात्र अर्जुन द्वारा उसे स्वयंवर में जीते जाने के बावजूद वह 4 अन्य भाइयों में बट गई और किस प्रकार 5 पति ही उसकी रक्षा नहीं कर पाए। इस काल में यद्यपि स्वयंवर प्रचलित था, किंतु चुनाव स्त्री का न होकर उसके पिता का होता था, या फिर स्वयंवरों का उद्देश्य स्त्रियों को जीतना रह गया था। भीष्म ने हस्तिनापुर की सभी वधुओं का चुनाव स्वयं किया और कहीं कहीं बल प्रयोग भी किया। उदाहरण के लिए गांधार देश से वह गांधारी को हस्तिनापुर के बल पर ही जीत कर लाया था। इस काल में स्त्रियों के विवाह की आयु कम हो गई और बाल विवाह आरंभ हो गए थे। विवाहित स्त्री का मात्र स्त्रीधन पर ही अधिकार रह गया था। भात्रा विहीन बहन को ही संपत्ति का अधिकार था। इस काल में सती प्रथा भी आरंभ हो गई। इसका उदाहरण हमें महाभारत में मिलता है, क्योंकि माद्री राजकुमार पांडु के साथ सती हो गई थी, ऐसा हमें विवरण मिलता है। इसके बाद पौराणिक काल में पति ईश्वर का दर्जा प्राप्त करने लगा और इसके साथ ही स्त्रियों की दशा अधिक दयनीय हो गई। बहुपत्नी विवाह पहले की तुलना में अधिक प्रचलन में आए। संपत्ति से उसका अधिकार पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया। व्रत उपवास प्रधान हो गए। वेदों का श्रवण निषेध हो गया और स्त्रियों के लिए पुराणों की रचना की गई। पुराणों ने गृहस्थ आश्रम को बढ़ावा दिया। स्त्रियों के अविवाहित रहने का विकल्प ही समाप्त हो गया। विधवा विवाह पर प्रतिबंध लग गया और कुछ वर्गों में सती जौहर अधिक लोकप्रिय हो गए। धर्मशास्त्र के कालों में संहिताएं लिखी गईं, जैसे विष्णु, पाराशर, याज्ञवल्क्य की संहिता। इन सभी ने मनुस्मृति को ही अपना आधार मानकर स्त्रियों की स्थिति निर्धारित की। इस प्रकार इस काल की संकीर्ण सामाजिक विचारधारा का शिकार महिलाओं को होना पड़ा। अब हम बात करेंगे प्राचीन भारत की कुछ प्रमुख स्त्रियों की। सबसे पहले नाम आता है मैत्रेयी का। ये याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी थी। एक बार ऋषि ने मैत्रेयी और अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी के बीच संपत्ति विभाजन की इच्छा जताई। इस पर मैत्रेयी ने अपने पति से पूछा कि क्या यह संपत्ति उसे मोक्ष देगी। उत्तर न में मिलने पर वे सारी संपत्ति का त्याग कर याज्ञवल्क्य से मोक्षदायिनी विद्या का ज्ञान प्राप्त करने की अधिकारी बनी। ऋग्वेद के 1000 श्लोकों में से 10 मैत्रेयी द्वारा लिखे गए हैं। इसके बाद आती हैं गार्गी। विदेह के शासक जनक ने ब्रह्म यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें गार्गी भी आमंत्रित थी। इस आयोजन में गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच आत्मा को लेकर शास्त्रार्थ हुआ। उन्होंने ऐसे मंत्रों की रचना की जो सृष्टि के उद्भव से संबंधित थे।
फिर आती हैं घोषा। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 2 सूत्र घोषा ने लिखे, जिसमें से एक सूत्र अश्विन कुमारों से संबंधित था। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक साहित्य विदुषी स्त्रियों के अनेक उदाहरण देता है। जैसे ऋग्वेद में हमें ऋषिकाओं के उदाहरण मिलते हैं, रोमासा, लोपामुद्रा, अपता, कद्रु, विश्वावरा। इस ग्रंथ के 10वें मंडल में हमें घोषा, जुहू, पौलोमी, उर्वशी, सारंगा, यमी, देवयानी का उदाहरण मिलता है। सामवेद व कौशिकी ब्राह्मण में भी हमें बहुत सारी विदुषी स्त्रियों के बारे में बताते हैं। पथ्यास्वस्ति नामक स्त्री का उत्तर दिशा में गमन और वाक अर्थात सरस्वती की उपाधि प्राप्त करने की घटना हमें यहाँ मिलती है। हिंदू धर्म के अतिरिक्त जैन और बौद्ध धर्म का भी बड़ा महत्व है प्राचीन भारत के इतिहास में। तो हिंदू परंपराओं को अलग करते हुए जैन और बौद्ध की परंपराओं की बात करते हैं। जैन साहित्य में विदुषी महिलाओं का वर्णन मिलता है। इस काल की प्रमुख महिलाएं त्रिशला, महावीर की माँ, सुदर्शन, महावीर की पुत्री, जयंती, महावीर से दर्शन में वाद विवाद करने वाली, कामा, प्रभावती, पुष्पचूला, शिवा, पद्मावती, देवनंदा, ब्राह्मी, सुंदरी, चंदना चंदना जो कि जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी बनी, मृगवती, चंदनबाला की शिष्या इत्यादि। जैन साध्वियाँ और भिक्षुणियाँ कठोर अनुशासित जीवन जी रही थीं। जैन युग में स्वयंवर प्रचलित था, पर्दा का प्रचलन नहीं था, विधवा विवाह वर्जित था। चंदनबाला भिक्षुणी संघ की प्रधान बनाई गई। श्रवण बेलगोला अभिलेख में कई विदुषी जैन नारियों का वर्णन मिलता है। जैन महिलाएं शस्त्रकला में भी निपुण थीं। राजा शतनीक की पत्नी मृगावती और राजा उदयन की पत्नी वासवदत्ता ने शिक्षा व कला को प्रोत्साहन दिया। खारवेल की पत्नी ने गुहा मंदिरों का निर्माण करवाया। पल्लवी रानियां भी दान पुण्य करती रहती थीं। इसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी हमें अनेक देवियों का नाम मिलता है, जैसे तारा, हरिति, प्रज्ञा परामिता, भागीश्वरी इत्यादि। स्त्रियों के लिए अलग संघ स्थापित किया। अशोक पुत्री संघमित्रा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, जिसे अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भारत के बाहर दूसरे देशों में भेजा। समाज से दुखी, उपेक्षित और प्रताड़ित स्त्रियों ने भिक्षुणी बनकर समाज सेवा की। गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति अत्यंत सुदृढ़ हो गई थी। विधवा विवाह से प्रतिबंध हट गया। कुमार देवी, दत्त देवी, अनंत देवी, देवकी, इरावती, ध्रुव स्वामिनी, प्रभावती कुछ ऐसी ही प्रमुख महिलाएं थीं। प्राचीन काल में गणिका, देवदासी और नगरवधू भी अपना विशेष स्थान रखती थी। उन्हें हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे स्त्रियों से जुड़ी सभी परंपराएं समय के साथ दूषित हो गईं। ये तो था प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति। हमारे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति क्या थी।